हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती चाहे 3.0 की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 4.0 की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर्स का होने वाला है और संपूर्ण व्याख्या के साथ एकदम पूरे मैराथन क्लास को लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें से जरूर एक न दो प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाला है। केवल एक मात्र वीडियो से 2 या 3 प्रश्न जरूर मैं फंसाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए करंट अफेयर्स की इस मैराथन वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 2 1 to 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 चाहे टीजीटी और पीजीटी आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भारतीय पर्यावरणविद हैं जिनको भी हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, वो कौन है? तो वो है फ्रेंड्स अशोक शुक्ला। कौन है? अशोक शुक्ला। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिटेल की अगर मैं बात करूं तो फिर याद रखिएगा, वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के 21 नियोजित कोयला खादानों में लगभग 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता के समृद्ध स्थलों को बचाया है, जिसकी वजह से इन आलोक शुक्ला जी को क्या दिया गया है? तो फ्रेंड्स दिया गया है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 वाला, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस पुरस्कार की बात करूं तो इस पुरस्कार को फ्रेंड्स ग्रीन ग्लोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर पर पर्यावरण के चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन और उसकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि 16वें क्रम के वित्त आयोग कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया बन गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात आई है वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग का जो फ्रेंड्स मिलता है ना, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का संबंध है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में योगदान देने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है बी.आर. कंबोज को। किसको दिया गया है? बी.आर. कंबोज को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करें फ्रेंड्स की, याद रखिएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इनको फ्रेंड्स वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे फ्रेंड्स? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ना, ये भारत में हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिनकी अभी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में कृषि विज्ञान के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स सैन्य गठबंधन एक नाटो है, NATO ना, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कह रहा है कि नया सदस्य देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स जो नया सदस्य देश बना है ना, वो बना है स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन बना है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बात आई है नाटो की। तो याद रखिएगा, यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य संगठन यानी नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, ये भी आपको याद रखना है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स है उल्फ
क्रिस्टरसन जो हैं ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी इस बात की घोषणा की है कि स्वीडन जो है ना ये नाटो का सदस्य बन गया है। ठीक है ना। बात आई है फ्रेंड्स नाटो की, तो याद रखिएगा नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है ना। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। जबकि नाटो में कुल कितने वर्तमान में सदस्य देश हो गए हैं, तो नाटो में कुल वर्तमान में 32 सदस्य देश हो गए, याद रखिएगा। और सबसे नवीनतम देश कौन है, तो नवीनतम देश बन गया है फ्रेंड्स स्वीडन। कौन बना है, स्वीडन नवीनतम देश बन गया है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। वहीं 31वां देश कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। इसके पहले 31वां देश बना था नाटो का फिनलैंड, जबकि अब नाटो में कुल कितने देश हो गए हैं, 32, और 32वां यानी कि नवीनतम देश बन गया है स्वीडन। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, और ये प्रदान किया गया है फ्रेंड्स याद रखिएगा जेनी एरपेनबेक को। किसको दिया गया है, जेनी एरपेनबेक को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को यह प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगर मैं वही बात करूं फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया था, तो वर्ष 2023 वाला जो बुकर पुरस्कार है ना वो जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। अच्छा, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि जॉर्जी गोस्पोडिनो को वर्ष 2023 वाला अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार दिया गया था वो किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था टाइम शेल्टर। किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि वर्ष 2022 वाला जो पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो किसको दिया गया था, तो ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया था, इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। किसके दिया गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन की व्याख्या आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा फ्रेंड्स कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर केंद्रित एक स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये केरल हो जाएगा। ठीक है ना। केरल जो राज्य है फ्रेंड्स है ना, केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में जो भर्ती होती है इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक केंद्रित स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर में पावर ग्रिड के विश्राम का सदन का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो वर्तमान में विद्युत मंत्री आर.के. सिंह हैं, इन्होंने पावर ग्रिड के विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में किया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा एक किया है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ किया है, बेंगलुरु के अंदर किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, और क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। और इस वीडियो से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलकर जाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 99वां सदस्य देश कौन बना है। तो फ्रेंड्स ISA, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि ISA की, तो इसका जो 99वां सदस्य देश बना है ना फ्रेंड्स, वो बन गया है स्पेन। कौन बना है, स्पेन बन गया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ISA की मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स की ISA की बात करूँ, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है फ्रेंड्स, इसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है सी डिफेंडर्स 2024, अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के साथ यह युद्धाभ्यास किया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी भारत और USA के बीच यह युद्धाभ्यास अभी आयोजित किया गया है, जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, डिटेल की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया। यह संयुक्त अभ्यास जो है ना फ्रेंड्स, ये 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर किया गया। ठीक है ना। याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल की बात आई है, तो जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1977 के अंदर स्थापना होती है। और वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं राकेश पाल। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है कि एकेडमी अवार्ड 2024 जिसे ऑस्कर्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीत लिया है, वो जीता है फ्रेंड्स किलियन मर्फी ने। किसको दिया गया है? किलियन मर्फी ने। अच्छा, किस मूवी के लिए दिया गया है? तो ओपेनहाइमर, ये भी आपको याद रखना है। ओपेनहाइमर मूवी के लिए किलियन मर्फी को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शीतल देवी ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो है तीरंदाज हैं, कौन है? तीरंदाज, यानी पैरा तीरंदाजी गेम के अंदर शीतल देवी जो है ना फ्रेंड्स, ये वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर किसी को मोटिवेशन लेना है फ्रेंड्स, तो ये शीतल देवी से ले लीजिए कि जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी इन्होंने अपने हौसला नहीं छोड़ा और इन्होंने जो है फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार मिला, यानी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था तीरंदाजी के अंदर, पैरा तीरंदाजी के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा का संबंध किस देश से है? तो 71वें मिस वर्ल्ड बनी है कौन? पहली बात उसको याद रखना है कि 71वें मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। अच्छा, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से, यानी चेक गणराज्य से इनका संबंध है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा में स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणित, इन विषयों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार की ओर से आरोहण योजना ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो जो आरोहण योजना है फ्रेंड्स, ये किस सरकार की? पहली बात तो ये है फ्रेंड्स असम सरकार की, और यह किसके साथ सहयोग किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये किसके साथ किया है? ये किया है IIT गुवाहाटी के साथ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये है जो है ना, ये गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, गुजरात में स्थित है कोचरब आश्रम। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक योजना शुरू किया गया है जो कि अनुसूचित जाति के छात्रों को सशक्त बनाया जा सके, और यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, उस योजना का नाम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इस योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना। क्या है फ्रेंड्स? श्रेष्ठ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बनाया गया है AS राजीव को। किसको बनाया गया है? AS राजीव को बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अगर मैं भारत की बात करूं, तो जो भारत का रैंक रहा है ना, वो रहा है 39। कितना रहा है फ्रेंड्स? 39, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कुल 119 देशों में भारत को 39 कितना 39वां स्थान प्रदान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक पाने वाला देश है ना। अगर विश्व में पूछे यानी पहले नंबर पे पूछे तो कौन है? तो अमेरिका है। जबकि भारत की दक्षिण एशिया में पूछे तो पहले नंबर पे दक्षिण एशिया में भारत है। जबकि ओवरऑल वर्ल्ड में पूछा जाए तो भारत जो है 39वां स्थान पर है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर में। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो है फ्रेंड्स चाइना के द्वारा, याद रखिएगा हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विश्व के पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है,
और कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है ना, यहीं पर किया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि इस वैदिक घड़ी का नाम क्या है, तो इस वैदिक घड़ी का नाम है विक्रमादित्य। याद रखिएगा, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एथलीट को वुशु में उनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, वुशु में किसमें दिया गया है? तो पहली बात, गेम का नाम वुशु है और इसमें वर्ष 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया गया है नाओरेम रोसिबिना देवी को, नाओरेम रोसिबिना देवी को दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देश का पहला सेमीकंडक्टर जो फैब है ना, इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहली बात है, राज्य की बात करें तो ये गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। और गुजरात के किस स्थान पर? तो धोलेरा नामक गांव में इसको स्थापित किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कहीं सीधा सीधा धोलेरा गाँव को भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान थिएटर मुडीएट्टू का उद्गम कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो इसका उद्गम हुआ है ना फ्रेंड्स, ये हुआ है केरल के अंदर। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना यानी SSAS के लिए संशोधित ब्याज दर क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाल ही में जो भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सुकन्या समृद्धि जो खाता योजना है ना, इसके लिए संशोधित जो ब्याज दर है वो क्या है फ्रेंड्स? तो वो है 8.2। यानी इसके पहले कितनी थी? इसके पहले थी 8 और अब इसको संशोधित करके कितना कर दिया गया है? तो 8.2% कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कोई अन्य प्रदेश नहीं है बल्कि ये फ्रेंड्स है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने चैट GPT सहित AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर आरोप लगाते हुए ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू किया है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किसने कानूनी कार्रवाई शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है, किसने किया है? तो किया द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। किसने किया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सड़क सुरक्षा के लिए मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना प्रवण स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पंजाब। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मैपल ऐप के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का जो कह सकते हैं दुर्घटना प्रवण स्थल है ना, इसका मानचित्रण किया गया है पंजाब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए चुनाव के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति कौन बना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कोई और नहीं बल्कि बन गया है फेलिक्स त्सेकीदी। कौन बना है? फेलिक्स त्सेकीदी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फेलिक्स त्सेकीदी बने हैं। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का रजत पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बात कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में वर्ष 2023 वाला जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया है और इसमें महिलाओं का रजत पदक किसने जीता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो रजत पदक जीत लिया है फ्रेंड्स कोनेरू हम्पी ने। किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स रविंद्र कुमार त्यागी। कौन बना है? रविंद्र कुमार त्यागी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है बिग कैट अलायंस के लिए
बजट पेश किया गया है तो कितने करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दिया गया है कुल 150 करोड़ रुपए। कितने? 150, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न डिटेल की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना के लिए मंजूरी दिया है अभी हाल ही में, और इसमें दुनिया के लगभग 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठनों को शामिल किया गया है, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो मुख्यालय भारत में ही होगा। सरकार ने इसके लिए कुल 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दिया है, जिसके तहत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कुल कितने होंगे फ्रेंड्स? तो 96 बिग कैट रेंज देश होने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मिला है गोवा के अंदर। कहाँ मिला है? गोवा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कन्नड़ और संस्कृत में लिखा 10वीं शताब्दी का शिलालेख दक्षिणी गोवा के काकोडा स्थित महादेव मंदिर में पाया गया है, जिससे कि कदम्ब काल के दौरान क्षेत्र के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बन गई है फ्रेंड्स सुमन कुमारी। कौन बना है? सुमन कुमारी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो फ्रेंड्स भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो ये किया है पश्चिम बंगाल के अंदर। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सागा दावा जो त्यौहार है ना, ये सिक्किम राज्य में मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि साइक्लोन जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ है ना, ये किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो पहली बात भारत के बीच, भारत और किस देश के बीच ना? तो फ्रेंड्स भारत और याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, भारत और यूएई, ठीक है ना, इंडिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 को भी हाल ही में आयोजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी मस्ट है आपके लिए। तो इसका जो आयोजन किया गया था फ्रेंड्स ना, ये आयोजित किया गया था राजस्थान के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान, भारत के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स विवेक श्रीवास्तव जी को। किसको नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव जी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय ने लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण और विकास के लिए किस देश के खनिक के साथ अन्वेषण और विकास समझौते का मसौदा तैयार किया है? तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने, याद रखिएगा, भारत सरकार का जो खान मंत्रालय है ना, ये लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण और उसके विकास के लिए ना अर्जेंटीना के खनिक अन्वेषण और विकास के साथ समझौता किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए किन दो कंपनियों ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है झारखंड के अंदर। अभी फ्रेंड्स हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है झारखंड के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा,
अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौता हुआ है ना, इसका जो उद्देश्य है ये भारत, ठीक है फ्रेंड्स, भारत और इटली के बीच सहयोग को मजबूत करता है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? पहली बात कि भारत का पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन स्थान नाम पर बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है फ्रेंड्स? तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए के स्मार्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये लॉन्च किया है केरल राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हाल ही में केरल राज्य ने स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए के स्मार्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि एडिनबर्ग में 2023 स्काटिंग जूनियर ओपन में लड़कियों की अंडर 19 श्रेणी में भारतीय किशोरी अनाहत सिंह ने किस खेल में जीत हासिल किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अनाहत सिंह ने किस खेल में जीत हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है स्क्वाश में। किसमें किया है? स्क्वाश में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा संगठन है? ये है टीसीएस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स टीसीएस ने ना भारत में चिकित्सा संबंधी उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बनने का ऐतिहासिक मील का पत्थर किसे हासिल हुआ है? यानी $100 बिलियन की संपत्ति हासिल करने वाली पहली महिला बिलियनियर्स कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कोई और नहीं है बल्कि है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। कौन है? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना के आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका जो 47 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रसिया। किसने फ्रेंड्स? रसिया ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इस थीम के साथ, यानी इस आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा था इसके पहले? तो ब्राजील किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीत लिया है यतिन भास्कर दुग्गल ने। किसने जीता है? यतिन भास्कर दुग्गल ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स हाल ही में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बन गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा PLI के लिए, यानी कि लिंक्ड प्रोत्साहन, यानी कह सकते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है जो सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बन गई है। वो कोई और नहीं है फ्रेंड्स, वो कौन है आपको पता होगा, वो है ओला इलेक्ट्रिक। कौन है? ओला इलेक्ट्रिक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्राप्त करने के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अभी हाल ही में वर्ष 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी हाल ही में 200 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है असम राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये किया है मिनिकॉय द्वीप पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर फ्रेंड्स जो है ना ये अपना
जो है फ्रेंड्स एक नया बेस स्थापना किया है, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लक्षद्वीप ना, ठीक है ना, मिनिकॉय को लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। मालदीव, याद रखिएगा, मालदीव को मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है ना फ्रेंड्स वो कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है, जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है मेटा के सहयोग से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी है। यानी कि अब जो है फ्रेंड्स ना 60 वर्ष उम्र नहीं वृद्धा पेंशन पाने के लिए चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति 50 वर्ष का होगा उसे भी वृद्धा पेंशन मिलने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी घोषणा किस राज्य ने किया है, फ्रेंड्स याद रखना, ये किया है झारखंड ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है, तो ये कोई नहीं है, ये अपना भारत है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, हथियार निर्यातक देश कौन बन गया है, तो वो बन गया है यूएसए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस डिजिटल भुगतान ऐप ने ई कॉमर्स लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस को हासिल किया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं है बल्कि अपना टाटा पे है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सागर परिक्रमा के 10वें चरण का प्राथमिक फोकस क्या था। सागर परिक्रमा के 10वें चरण का जो प्राथमिक फोकस था वो था पर्यावरण संरक्षण और समुद्री संरक्षण। क्या था फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मछुआरा समुदायों का कल्याण और तटीय विकास। क्या है, मछुआरा समुदायों का कल्याण और तटीय विकास, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स किया इंडिया के नए निदेशक कौन बन गए हैं, तो किया इंडिया के जो नए निदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं ग्वांगुली। किसने बना है, ग्वांगुली बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था। याद रखिएगा, पहली बात कि गणतंत्र दिवस समारोह परेड में वर्ष 2024 में प्रथम पुरस्कार यानी संस्कृति मंत्रालय ने जीता है प्रथम पुरस्कार, और किस विषय था, उसका थीम क्या था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका थीम था भारत लोकतंत्र की जननी। क्या थीम था, भारत लोकतंत्र की जननी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इसरो ने गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री कौन है। इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो है फ्रेंड्स व्योम मित्र। क्या है, व्योम मित्र, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 6वां स्थापना दिवस मनाया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने, किसने फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में 6वां स्थापना दिवस मनाया है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निविया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में निविया इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है गीतिका मेहता को, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है राजस्थान ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का समापन कहाँ हुआ है, जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका समापन कहाँ हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, यानी इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन के सहयोग से मूर्ति ट्रस्ट द्वारा किए गए सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र का नाम क्या रखा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इसका नाम रखा गया है मैत्री। क्या रखा गया है, मैत्री, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए मसौदा समिति का गठन किया है? पहली बात कि मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो मसौदा समिति का। और इसको किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रवेश दरों में अग्रणी रहा है, जो न्याय प्रशासन में औद्योगिकी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कौन है? ये है उत्तर प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2024 में ओलंपिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीजा शुरू करके डिजिटल छलांग लगाई है? तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं है बल्कि फ्रांस है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रांस है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये देखिए याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने घरेलू पर्यावरण, सामाजिक और शासन वित्त पोषण बाजार के लिए सिंडिकेट सोशल लोन के माध्यम से $1 बिलियन का सफल निर्गमन किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य संघों के महासंघ FAITH का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, FAITH का नया अध्यक्ष जो है ना फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है पुनीत छतवाल को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपीय निवेश बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नादिया काल्विनो। कौन बना है? नादिया काल्विनो बन गए हैं। अगला प्रश्न है, इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया जाना है GSAT-20। कौन लॉन्च किया जाएगा? GSAT-20। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान में 400 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्साधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में 400 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति SK कौल के स्थान पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। किसको? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का विषय क्या था? तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का जो 10वां संस्करण आयोजित किया गया है गुजरात के अंदर, तो उसका पूछ रहा है कि उसका जो है फ्रेंड्स विषय क्या था? तो इसका जो विषय था ना फ्रेंड्स, वो था भविष्य का प्रवेश द्वार। क्या था? भविष्य का प्रवेश द्वार। याद रखिएगा, 10 से 12 जनवरी 2024 तक हुई वाइब्रेंट गुजरात के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण की थीम जो थी वो थी गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का प्रवेश द्वार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है कि बार्सिलोना के कर्सा डेल्स नसोस में महिलाओं की 5 किमी मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली महिला बीट्राइस चेबेट की राष्ट्रीयता क्या है? यानी जो बीट्राइस चेबेट है ये कहाँ की रहने वाली है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये रहने वाली है केन्या की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2024 को मुंबई के पश्चिमी नौसेना कमान ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में आधिकारिक तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किसने संभाला है पदभार? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता
लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा सन फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 80 प्रश्नों का जो मैराथन क्लास था आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट था, या कह सकते हैं कि ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्लास था करंट अफेयर्स का, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।